डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, फॉर एज ए पर्सन थिंकeth इन हिज सबकॉन्शियस माइंड सो इज ही। क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है। सबकॉन्शियस माइंड सुझाव के प्रति उत्तरदायी है और सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप आराम कर रहे होते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो आपके चेतन मन के विचार ओस्मोसिस जैसी प्रक्रिया के माध्यम से अवचेतन मन में चले जाते हैं, जिसमें एक छिद्रों वाली झिल्ली द्वारा अलग किए गए तरल पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। जैसे ही ये सकारात्मक विचार अवचेतन में डुबकी लगाते हैं तो आप एकदम शांत और संतुलित हो जाते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। लाखों करोड़ों लोगों को इस डर ने अपने जाल में फंसा कर रखा है। चाहे ये फेलियर का डर है, किसी के बिछुड़ जाने का डर है, किसी बड़ी बीमारी का डर है, बुढ़ापे का डर है या फिर मौत का डर है। दोस्तों, ये डर कुछ और नहीं बल्कि आपके मन में एक विचार है, यानी कि आपके विचार ही आपको डरा रहे हैं। आपके मन में आए ये झूठे विचार हैं जो भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी को लेकर आपको डरा रहे हैं, वो भी ऐसी अनहोनी जो अस्तित्व में है ही नहीं। ये तो महज डरावनी छायाओं का एक समूह है जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। 19th सेंचुरी के एक महान फिलोसोफर राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि यदि डर को भगाना है तो पहले वो काम करो जिसे करने में तुम्हें डर लगता है। डू द थिंग यू आर अफ्रेड टू डू एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि एक समय था जब मैं लोगों के सामने जाने से, खड़ा होने से और बोलने से डरता था, लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से ये सोचते हुए आगे बढ़ते हैं कि मुझे हर हाल में अपने डर पर काबू पाना है, तो आप इस हालात को अपने अवचेतन मन की शक्ति पर छोड़ देते हैं जो आपके विचारों के हिसाब से काम करती है। मैंने ऐसा ही किया और डर छूमंतर हो गया। लेखक उस यंग ओपेरा सिंगर की कहानी भी बताते हैं जिसका करियर स्टेज फियर की वजह से दांव पर लगा हुआ था। अच्छी आवाज़ होने के बावजूद उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि शायद ये मौका उसके लिए आखिरी साबित होगा। जब उसे ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो वह पूरी तरह से डरी हुई थी, क्योंकि पिछले 3 मौक़ों पर वह इसी डर की वजह से परफॉर्म करने में नाकामयाब रही थी। लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और एक टेक्निक को इस्तेमाल किया। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और एक आराम चेयर पर बैठ गई। आंखें बंद कर ली और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया। मन और शरीर को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से शांत किया। अब उसने डर के खिलाफ प्रतिकार करते हुए खुद से कहा कि मैं एक अच्छी सिंगर हूँ और मैं मधुर और प्यारी आवाज़ में गाती हूँ। मैं बिल्कुल संतुलित और आत्मविश्वासी हूँ। अपने मन ही मन धीरे धीरे चुपचाप एक सकारात्मक भावना के साथ उसने ये शब्द कम से कम 5 बार दोहराए और ऐसा ही दिन में कम से कम 3 बार और 1 बार सोने से ठीक पहले किया। विश्वास कीजिए, उस सप्ताह के अंत तक वह पूरी तरह से आश्वस्त थी। इसके बाद उसके ऑडिशन की तिथि आई और उसने शानदार ढंग से परफॉर्म किया। यदि आप भी इस डर से पीड़ित हैं तो यही प्रक्रिया अपनाएं और खुद को सफल बनाएं। फियर ऑफ फेलियर। वैसे तो असफलता का डर ज़्यादातर लोगों को घेर कर रखता है। यही वजह है कि सफल लोगों की संख्या इतनी कम है और स्टूडेंट्स के लिए तो फियर ऑफ फेलियर आम बात है। एक तरफ तो माँ बाप और समाज का प्रेशर और ऊपर से असफल होने का डर उनको कहीं का भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड टेम्परेरी अमनेसिया यानी कि अस्थायी भूलने की बीमारी की वजह से इसको सच्चाई में बदल देता है। उनकी केवल एक ही शिकायत होती है कि परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा खत्म होने के बाद उत्तर उन्हें याद रहता है, लेकिन परीक्षा के दौरान वे सब कुछ भूल जाते हैं।
इसकी वजह सिर्फ नकारात्मक विचार हैं जो भय की वजह से उनके भीतर भर गए हैं, और डर की शक्तिशाली भावना से घिरे हुए ये डरावने विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये स्टूडेंट खुद से कह रहा है कि वह असफल हो जाए, फेल हो जाए, और अवचेतन ने ठीक वैसा ही किया। यदि आप इससे उबरना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। आपके भीतर अवचेतन मन एक मेमोरी का भंडार है। इसमें आपकी जिंदगी के गुजरे हुए पलों के रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं, चाहे ये सुनी हुई हो या देखी हो। सब कुछ यहाँ स्टोर है, संचित है। आपको तो बस उसे निकाल कर इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका एक तरीका है। हर रात सोने से पहले और जागने के बाद कल्पना करो कि आपकी माँ आपको उस खुशी की बधाई दे रही है जिसे आपने अभी अभी कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करके या फिर अपनी मौजूदा क्लास में अव्वल आके बनाया है। हो सके तो अपने हाथ में एक काल्पनिक लेटर या डिग्री रख सकते हैं। साथ ही ये भी महसूस करें कि आपको अपने दोस्तों, टीचर्स और सगे संबंधियों से ढेरों बधाइयाँ मिल रही हैं। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आप सफलता की सीढ़ी पार ना कर लें। एक दिन ये सब अवश्य ही आप सच होता हुआ भी देखेंगे। इसी तरह से बहुत से लोग गहरे पानी, ऊंचे पहाड़ पर्वत, झूले, एलिवेटर और ना जाने किन किन चीज़ों से डरते हैं। हर केस में यही तरीके अपनाकर आप अपने डर को मार सकते हैं और जो चाहिए वो पा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।